कोई प्लानिंग की हुई है उर्दू में किस तरह से शादी करते हैं? किस तरह से शादी कैसे करते हैं? मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, हो जाती है शादी। मैं वहाँ बैठी हुई थी, मीरा आ गई, साथ बैठ गई, मैंने उनसे क्लासेस ली। किस चीज की किस चीज की क्लासेस ली है आपने? क्लासेस ली मैंने उनसे इंग्लिश के। मैं उनका एक ही दफा सारी ABCD सुना दूंगी। हाँ एक हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, या अली मदद। दिस इज सैयद अली विद yet another session of Footprints। मेरे साथ हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्ताफ। क्या हाल है अली? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली, हम हमेशा जापान की बातें करते हैं जो वहां पर घूम फिर के आ रहे होते हैं, लेकिन आज की बिल्कुल। जो हमारी गेस्ट है वो जापान में काफी वक्त तक रह भी चुकी हैं, यस, या एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम तक वो वहां पे रहती हैं। टुडे वी हैव अ वेरी लवेबल इन्फ्लुएंसर, जन्नत मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का बिल्कुल ठीक शुक्र है। ठाक। सो जन्नत, आई थिंक वैसे यू आर द वन हुज डिस्क्राइब, मेरा वैसे जापान के ऊपर ज्यादा फोकस है, बट आई वुड से कि आप शुरू से शुरू करें। शुरू से शुरू करते हैं। तो बेसिकली वी जस्ट टॉक अबाउट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर अर्ली डेज ऑफ ट्रैवलिंग, योर फर्स्ट फ्लाइट। कब से याद है, कब से ट्रैवल कर रही हो? आई डोंट इवन रिमेम्बर। मैं बहुत छोटी सी थी क्योंकि फादर पुलिस ऑफिसर थे, तो ट्रैवलिंग हमारा रोज का काम था। ओके और आई गेस फर्स्ट टाइम मैं गई थी यूरोप। ओके मेरे फादर का एक मिशन था वहाँ पे, और Okay. पुलिस का कोई मिशन था, कोई ट्रेनिंग के लिए जाना था उन्होंने। हाँ। और उनके ये साथ मैं वैसे गई बड़ी थी। अच्छी नौकरी है पुलिस हाँ। होने की, मतलब मैं सोची यू गेट बहुत टू, अच्छी नौकरी है, और हाँ। पूरी फैमिली साथ गई थी। आई वाज मे बी 6 साल की थी, याद मुझे कुछ नहीं है। सब तो- मिशन पे गए थे। ऐसे ही था। और अभी मुझे ना ये शिकायत होती है पापा से हाँ। कि तब मैं 6 साल की थी, मुझे नहीं याद कि यूरोप कैसा था, क्या स्विट्जरलैंड कैसा था। हाँ। मुझे अब दोबारा लेके जाएं। बट Okay. अब ऐसी उनकी जॉब है कि उन्हें ऑफ बहुत मुश्किल से मिलता है। ओके। कुछ याद है उस ट्रिप का? पहली फ्लाइट कुछ कैसी भी थी? नहीं याद मुझे, बस वहाँ के नगेट्स याद, चिकन नगेट्स। सही। एंड पिक्चर्स हैं आपके पास, वो मेमोरीज पिक्चर्स है हैं? वहाँ की, लेकिन वो फोटोज जो फोटोग्राफर जो पिक्चर्स थी वो एल्बम्स में पड़ी हुई है, फोन्स Okay. में नहीं। और वो एल्बम स्टोर रूम में पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है। यार हाँ। वैसे ये होता है कि आप तस्वीरों में देख देख के सोच रहे होते हो कि यार मैं तो यहाँ भी यहाँ भी यू गया डोंट था। इवन रिमेम्बर, आपके दिमाग में भी Yeah. नहीं मुझे होता। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हम यहाँ भी गए थे, अच्छा स्विट्जरलैंड हमने ये वाली ट्रेन में सफर किया हुआ है। अच्छा, नाइस। और वो अब पापा से कहो ना कि अब लेके जाए, तो वो नो, खुद जाओ, मिशन खत्म हो गया। अब खुद जाओ। अब मिशन नहीं है। ओके। अच्छा, पहली फ्लाइट वैसे कब याद है? कौन सी फ्लाइट एक्सपीरियंस याद है पहला के? ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा अच्छा, था? अगर फर्स्ट यूरोप टाइम की ये बात ट्रैवल? की जाए तो मुझे वो याद नहीं है। Okay. बट मुझे मेरी पहली फ्लाइट याद है जापान की। ओके हम लोग गए थे 2007 में। ओके नहीं, आई गेस 2004 में हम पहली दफा गए थे, और मैं बहुत छोटी सी थी। ओके और अलिशा तो आई गेस स्क्रॉलिंग करती थी उस वक्त, वो उसे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ओके, पहला मुझे वो याद है क्योंकि वहाँ पे खाला रहती हैं, मामू रहते हैं, सब हाँ। वहाँ पे रहते हैं, तो सही। उनसे मिलना मिलाना, और सिर्फ वो याद है। अब जब जाओ ना, तो अब हर चीज आपको होता है कि अच्छा हम यहाँ बचपन में आए थे, हाँ। हाँ ये वाला वही वाला ये राइड है जहाँ हम बचपन में आए थे। अब थोड़ा बहुत याद है। तो जन्नत, कोई चीज याद है जब आप पहली दफा सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए निकले थे? वो मेमोरी, वो पूरा ट्रिप याद है? सोलो ट्रैवल मैंने आज तक नहीं किया। तो जब भी आप जापान ट्रैवल कर रहे होते मेरी हो, फैमिली मेरे साथ होती है, मेरी मामा मेरे साथ होती हैं, बहनें साथ होती हैं, और अच्छा, अक्सर पापा होते हैं, वो भी बस 1 वीक के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ओके। मैंने लाइफ में पहली दफा गर्ल्स ट्रिप किया लास्ट ईयर, Okay. अलिशा और शहर के साथ। वो भी Okay. बहुत मुश्किल से हमने मनाया मामा पापा को कि शहर की शादी हो जाएगी, आप हमें जाने दें, एक दफा जाने दें। कहाँ गए थे? दुबई गए थे हम अच्छा। लोग, और हमने उस पे बहुत सारे एडवेंचर्स किए। ओ हमने नाइस। पहली दफा स्काई डाइविंग की, स्कूबा डाइव की। नाइस। तो वो क्योंकि मैं स्विमर हूँ, और मैं पहले प्रोफेशनली स्विमिंग करती थी, बट फिर जब मैं बड़ी हुई और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं इसमें आगे जा सकती। आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ना, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड और बहुत सी चीजें। तो वहां से फिर स्विमिंग का खत्म हुआ, लेकिन जब मैंने स्कूबा डाइव की तो फिर से मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना स्विमिंग को दोबारा से कंटिन्यू करूं प्रोफेशनली। अच्छा, स्काई डाइविंग से डर नहीं लगा? बहुत Fear था? अच्छा, शुरू में डर नहीं लगा। हाँ। शुरू में हम बहुत एक्साइटेड थे, वाह हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा थी, और हम जब गए ना तो हम बहुत डरे हुए थे। वहां गए, उन्होंने कहा आज धूप बहुत तेज है, और ना जो आसमान है वो क्लियर नहीं है, ओके यानी हम इसमें नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा चलो बच गए, अब बच नहीं गए। जाएंगे। अब ना वो भी नहीं कि मैं डरी हूँ, और एक बहाना मिल गया मुझे। लेकिन फिर उन्होंने हमें नेक्स्ट डेट दी कि आप ये तो कैंसिल करवा दें या आप दोबारा आ जाए। हम वापस गए, हमने सोचा चलो कर लेते हैं, लाइफ में 1 टाइम लाइफ एक्सपीरियंस ये होना एक दफा तो चाहिए, करना पड़ता है। एक दफा तो करना Yeah. चाहिए। फिर हम तीनों गए, और कि अच्छा जब तक हम प्लेन में ऊपर नहीं गए ना, हमें
नहीं डर लग रहा था, हाँ लेकिन वो एक ऐसा टाइम स्पेल आता है बीच में जब आपको पता होता है अब आपने छलांग जाना लगानी तो करना है। ही है। अब इन्होंने हाँ। आपको ना, और वो जो वहाँ पे डाइवर्स होते हैं वो आपको पता है क्या कर रहे होते हैं, फेवरेट कलर कौन सा आपका, अच्छा अच्छा, हाँ, they're हाँ। distracting ये you. वो Yeah, yeah. डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप सोचिए ना इस बारे में कि आपने अब डाइव करनी है, और एकदम से आप कलर बताते बताते ग्रीन जंप, या और ये वो बंदा कह रहे होते हैं हाँ ये क्या हुआ, ये मैं कहाँ Yeah. पे हूँ, और आपको समझ नहीं आ रही होती। Oh my ये God, हो वैसे क्या कितनी है? अच्छी ट्रिक है यार, Yeah, yeah. मतलब हाँ मेरी भी- वैसे ही था। मेरी पहली डाइव थी इंस्ट्रक्टर के साथ, तो उसमें भी ये था कि चलो हम 3 2 1 करेंगे और फिर हम जंप करेंगे, तो हाँ। वो 3 2 और जंप हो गए, तो वहां तक बारी नहीं That's so आई। scary, आप सोच के सोच तो के मुझे हटे और क्या? नहीं क्या करना। उन्होंने आपको, हाँ डॉज किया ना कि मतलब अब 1 आएगा, अच्छा वन आया ही नहीं, 1 आया नहीं, 3 2 और जंप। यार दिस इज अ तो गुड yeah. ट्रिक यार, मतलब Yeah. बंदे, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, वरना Yeah, ऐसे तो मुझ जैसा बंदा तो छलांग ही ना लगाए जहाज में से। नहीं Yeah. वो कर देते हैं, उन्होंने आपको अपने साथ बांधा होता है हाँ। और Yeah. आपका सारा वेट उनके ऊपर होता है। लेकिन मैंने हम्म। दुबई की डाइव की हुई है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीनिक डाइव, क्योंकि आपको बस very पूरा nice, yeah, the palm पूरा नजर palm आता नजर आ रहा होता है आपको। हम्म। and it's अच्छा very nice. जन्नत, आई एम श्योर कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके, यू नो ह्यूज कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड हील्स, तो कितने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो शॉपिंग जरूर करनी है, जबकि मेरा एक सवाल बहुत लेटर ऑन आता है पॉडकास्ट में, बट मैं चाहूंगी कि मैं अभी से पूछूं, हाँ। शॉपिंग करने का कितना शौक है व्हेन यू गो आउट फॉर ट्रैवलिंग? मुझे बहुत शौक है, लेकिन आपको पता है कि एयरलाइंस जो है वेट लिमिट लगती है, तो वो हाँ 20 केजी से ऊपर हम लेके जाएं या बिजनेस क्लास करवा लो तो 40 केजी, हम्म। कितना सामान आ जाएगा उसमें। हाँ और मामा ने अपनी नहीं शॉपिंग 40 केजी में अच्छा खासा सामान आ जाता है। आज अब आप सोचे ना, इस अंदाजा लगाए मुझे कितना शौक होगा शॉपिंग का कि मुझे 40 केजी कुछ नहीं लगता। तो और मतलब जन्नत जब आप जाते हो तो क्या होता है कि मतलब यार ये चीजें मुझे खरीदनी है, बस जो दिल किया वो मैं ले लिया। सारी शॉपिंग मेरी कोशिश होती है जापान से करूं। Okay. वहां पे जो कपड़े हैं ना वो रिवीलिंग नहीं पहनते इतने, और मुझे खुद भी इतना रिवीलिंग क्लोथ्स का शौक नहीं है। Okay. तो मैं वहां जब भी जाती हूँ मुझे होता है कि मैं यहाँ से मैक्सिमम शॉपिंग करके रह जाऊँ कि बाकी जो 6 महीने मैंने पाकिस्तान में गुजारने हैं, वो इन कपड़ों में गुजर जाए। ओके अच्छा, एंड शी इज इन्फ्लुएंसर, तो आपका तो काम भी सोशल मीडिया है, यू नो इसके ऊपर एक्टिव रहना, अपनी चीजें शेयर करना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हु मेक श्योर के ट्रैवलिंग के ऊपर उनको अपनी एक एक अपडेट देनी है। आप भी उन लोगों में से हो कि नहीं यार एक एक अपडेट देनी है, जब मैं यार ट्रैवल अभी करती हूँ तो मेरे नहीं? सब लोगों को पता होना पहले चाहिए था, सोशल पे। पहले Okay. ये शौक था, अभी तो टाइम नहीं मिलता। यानी आप पहले मुझे ये था कि चलो मैं हर चीज शेयर करूं अपने हाँ। फॉलोअर्स के साथ, हर चीज दिखाती हूँ, मैं ये खा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। अभी मुझे होता है कि जो मोमेंट चल रहा है मैं उसको एंजॉय करूँ, ना कि मैं फोन उठा लूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं स्टोरी अच्छा तो अभी भी ये चल रहा है 6 महीने जापान एंड देन 6 Yes. months in Pakistan. अभी मैं चली जाऊंगी 1 महीने बाद, Okay. और इस ओके दफा मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा लंबे अरसे के लिए जाऊं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं वहां पे काम शुरू अच्छा करूं। काफी सारे लोगों ने जापान नहीं ट्रैवल किया हुआ। मैंने भी अच्छे खासे मुल्क किए हैं, अराउंड 55-56 कंट्रीज में ट्रैवल कर Wow. चुका हूँ, बट जापान इज नॉट द वन। Why? सो आई डोंट नो, कोई रीजन नहीं मिला अभी तक जाने का। ये But- सवाल तो मैंने भी अली से नहीं पूछा कभी भाई। हाँ मतलब मैंने बहुत अजीबोगरीब मुल्क भी ट्रैवल किए हैं, हाँ। बट जापान कभी नहीं किया है। सो अगर जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता जापान, हाउ इज इट, आई मीन हाउ इज द कल्चर, हाउ इज द लाइफस्टाइल, It's कैसा है जापान? amazing, it's amazing, it's the most amazing country for me. वहाँ के लोग बहुत आजिज हैं। आजिज है। आपको पता है कि आप किसी और अगर कंट्री में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेसिज्म आ जाता है, आपको फेस करना पड़ता है, बट जापान इट्स डिफरेंट। वहाँ पे लोग बहुत आजिज हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं। आप इमेजिन करें कि आप एक बैंक में जा रहे हैं, यहाँ पे आप किसी बैंक में जाएंगे, वहाँ का मैनेजर कितना उसमें नखरा होगा। हाँ वहाँ के मैनेजर्स, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ साइन करना है, यहाँ आके नीचे बैठेगा, नीचे यहाँ बैठेंगे? पेपर रखेगा और साइन करेगा, आरिगातो आरिगातो, थैंक यू या। और यहाँ Oh. पे क्या सीन है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि वहाँ के लोग कितने आजिज हैं। और ये भी हमने बड़ा सुना है कि जापान में सफाई तो इज लाइक अमेजिंग। वहाँ पे बिन्स नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से। हम कुछ बिन्स नहीं है? बिन्स नहीं है वहाँ पे, पब्लिक बिन्स नहीं है। आप खुद ही कैरी करें, खुद जो भी अपना आपने कुछ जो खा आप लिया खा पी whatever। रहे हो आपने अपने बैग में रखना है और वापस आके, अपने ये घर सबसे में। बड़ा प्रॉब्लम है जापान का, वापस आके आपने उसे बिन में नहीं फेंकना। आपने वापस आके अगर पानी की बोतल पी है उसको आपने अच्छे से प्रेस करना है, उसका कैप उतारना है, उसका प्लास्टिक के ऊपर से जो जिसपे रिटर्न होता है नाम, Yeah, वो wrap it, उतारना है, yeah. वो अलग फेंकना है, कैप अलग फेंकना है, बोतल अलग फेंकनी है। अब सोचिए कितना मुश्किल है। यानी मेरे घर में जापान में 3 बिन्स बनी होती हैं, प्लास्टिक की जो बर्न करना है उसकी, Yeah. और जो ये ग्लास वगैरह होते हैं उसकी।
बॉटल्स। Wow, लोगों so का आधा टाइम तो organized. बॉटल अलग ये करने में चला रैपर जाता अलग करो, बॉटल अलग हाँ। करो, इसको और मैं कंप्रेस कहती हूँ करो। थोड़े से ना वहाँ के लोग शायद नफसियाती हैं, वो इतने शौक से लगे नफसियाती होते हैं। मैं ये हैं। कहूंगी यानी कौन इतना करते हैं कि आप जो हाँ। खा पी रहे हो उसकी एक एक चीज अलग करके आप हाँ। फेंक रहे हो। अच्छा, हाउ द Amazing. फूड? फूड इज अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पे हलाल फूड थोड़ा मुश्किल है मिलना, तो हम लोग वहाँ सी फूड खाते हैं ज्यादा। Okay. और सी फूड पहले मैं वहाँ जब गई थी शुरू में मैं कहती थी बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ से ही कैसी स्मेल है। अब जाओ आप कहते हैं यार ये खाते हैं, ये खाते हैं। अच्छा, बट आर यू अ फूडी जिसको देसी खाने की क्रेविंग होती है आई कि एम Okay. मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की। मैं जिम इसलिए जाती हूँ कि मैं खाना खा सकूँ। खाना खा सको, मुझे अपना वेट कम नहीं करना, मैं इसलिए जाती हूँ कि जो मैं खा रही हूँ वो बर्न वो आउट है। मेंटेन रहे, अपनी ओह। मेरा वेट मेंटेन रहे। ओके अच्छा, इतने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये जगह हमने देखी और ज्यादा मजा नहीं आया, इसको देखने में तस्वीरों में और थी, मूवीज में और थी, तो वो कौन सी जगह है? जो बहुत ओवररेटेड लगी हो कि वहां जाके मजा नहीं आया, अब दोबारा कभी नहीं जाना। मैं हर जगह दोबारा जाने को तैयार हूँ, हर जगह जाने को तैयार हूँ। मतलब कोई ऐसी जगह कोई नहीं ऐसी है? जगह नहीं, मुझे अगर आप एक दरिया के किनारे भी बिठा देंगे मैं उसको भी एंजॉय करूंगी। ओके, तो नेचर ओके। ज्यादा पसंद है, आई दरिया, लव पहाड़ नेचर, मुझे या सिटी माउंटेन्स, लाइफ आई लव ज्यादा पसंद माउंटेन्स। है? नहीं, सिटीज भी सही है, वो भी जरूरी है कि आप एक सिटी में रह रहे हो क्योंकि आपकी जरूरियात ऐसी होती हैं, लेकिन माउंटेन्स यहाँ जाना आप कह लें कि आप अपने आप को हील करने जा रहे हो। हाँ। आप अपनी अच्छा जन्नत, हाउ डू यू फील जब आप जापान से वापस आती हैं, तो कैसा लगता है पाकिस्तान के, यार मैं वापस आ गई हूँ, अब देखो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बाहर रह के बंदा अपने मुल्क को मिस सुकून कर भी रहा मिलता होता है, है सुकून ही मिल रहा कि होता है। आपको जो सच्ची बात है वापस आके एक ना अपनायत आ जाती है कि आपको कोई इशू हो आप एक कॉल मिलाओ सॉल्व हो जाते हैं। बाहर ये वहाँ सब ऐसा नहीं है, हो रहा। बाहर आप यहाँ पे काम शाम हर चीज के लिए लोग होते हैं, वहाँ पे आपने बर्तन खुद धोने हैं, कपड़े खुद धोने हैं, खाना खुद बनाना है। यस। तो यहाँ के पास हर पे- काम के लिए एक हाँ, अलग बंदा है। वैसे अगर आप वैसे देखा जाए सफाई वगैरह के हवाले से वहाँ के वॉशरूम्स मैं हैरान हूँ, इतने साफ होंगे कि यहाँ अगर आप किसी 5 स्टार होटल में भी जा रहे हैं ना तो वहाँ का पब्लिक टॉयलेट ज्यादा साफ होगा इससे। इतनी सफाई पसंद मेरे ख्याल से मंशा ने भी बात हमारे पॉडकास्ट में की थी, मंशा ने सीजन 2 में भी यही बात की थी कि मतलब टॉयलेट्स आर अमेजिंग, उसमें म्यूजिक भी होता है। यस उसमें म्यूजिक भी होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं जो शायद मैं यहाँ ना बता सकूं, उसके लेकिन लिए जापान जाना पड़ेगा। हाँ जी जाना पड़ेगा। नाइस यार, नॉट बैड। एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस से या नर्वस फ्लायर हो, डर लगता है फ्लाइंग से? मुझे ना शुरू में डर नहीं लगता था, Okay. बीच में मैंने एक दो अब लगता है? ऐसे अब भी नहीं लगता, लेकिन Okay. एक ऐसा बीच में स्पेल आया था जब वो कराची में क्रैश हुआ था प्लेन, ईद से पहले। वो जब मैंने देखा था ना उसकी वीडियोस वगैरह देखी, उसके बाद से मुझे एयरफोबिया बहुत बुरा हो गया था, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मैं स्कर्दू गई थी बाय एयर और पूरा रास्ता मैंने ऐसे, मेरे हाथ पे पसीना था और मैं यूं हो रही थी। मेरी बहनें जन्नत तुम पागल हो गई हो, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं, मुझे बस मैं रोई हूँ, मुझे बाय रोड जाना है, मुझे बाय एयर नहीं जाना। बट वो सारी फैमिली अपना सुकून देख रही थी, मेरे खाते थोड़ी उन्होंने जाना था। तो वो स्पेल ऐसा था कि मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी, मुझे लगता था अस्तगफिरुल्लाह कि मैं इस प्लेन में बैठूंगी खत्म। वो बहुत गंदा स्पेल, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सही से नॉर्मल हो गया है। सही। अच्छा, पहली दफा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस याद है? बिजनेस क्लास की पहली फ्लाइट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस। और मैं ये कहती हूँ कि जो एक दफा बिजनेस क्लास में बैठ रहा है उसके लिए इकोनॉमी में सफर करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने देखा है कि आप अगर बैठो ही ना बिजनेस क्लास। अच्छा, छोटी फ्लाइट में आई थिंक इतना नहीं पता चलता, जो 16-17 घंटे की फ्लाइट है उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं, मुझे लगता है कि ये जैसे हमारी लोकल फ्लाइट्स हैं इसमें तो नहीं हम बॉदर होते। 2 घंटे दुबई चले गए, वो भी आप इकोनॉमी में चले जाते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस में बैठ रहे हो तो वो फिर सुकून ही और है। और आप एक दफा बिजनेस में बैठ गए हो तो आप इकोनॉमी में नहीं बैठ सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी आप इकोनॉमी में बैठ के कहोगे यार अपग्रेड करवा लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जन्नत, आप किस तरह के बंदे हो कि आई हैव माई मनी, मैं ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ तो आई वॉन्ट टू हैव ट्रैवलिंग जिसके अंदर मैं फुल्ली पैम्पर्ड हूँ, मेरे पास गाड़ी भी खड़ी होनी चाहिए, 7 स्टार होटल भी होना चाहिए, या आप उन लोगों में से हो कि नहीं यार मैं आई हूँ तो मैं कैंपिंग भी करूंगी, मैं 6-6 घंटे चल भी सकती हूँ, दोनों में से कौन से वाले ट्रैवलर? आई थिंक मैं एक कंफर्ट ट्रैवलर हूँ कि मुझे अपना कंफर्ट में प्रेफर करती हूँ हर चीज में, लेकिन उस कंफर्ट के साथ मैं कैंपिंग की भी शौकीन होंगी कि मैं अच्छी गाड़ी में कैंपिंग करने जा रही हूँ या मैं अच्छी गाड़ी में कहीं उस जगह पे हाइकिंग करने जा रही हूँ जहाँ मुझे हाइकिंग भी करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्ट अपना मैं पहले देखती हूँ कि अच्छा होटल हो, अच्छी गाड़ी हो, सुकून से जाएं, वहां जाके फिर देखा जाएगा।
तो पैकिंग कैसे करते हो आप? मुझे अब इसके बारे में जानना है। पैकिंग जो एक शॉपहॉलिक इंसान की पैकिंग कैसी होती होगी जब जा रहे होते हैं यहाँ से मुल्क जाओ से? तो कुछ नहीं लेके जाती इतना मैं। ओके, जब वहां वहाँ- से जब आऊँ तो जन्नत क्या टिप्स देंगी? यू नो सो मेनी गर्ल्स आर योर फैन, तो आप उनको क्या टिप्स दोगे कि यार जब यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हो तो ये चीजें रख लो, दैट इज इट, इससे ज्यादा मेरे की जरूरत ख्याल नहीं से है। अगर आप शॉपिंग की शौकीन हैं तो आप यहाँ से सिर्फ वो लेके जाएं जो वहां से नहीं मिल रहा आपको। जो बहुत जरूरत का है। हम लोग जापान जाते हैं, हम लोग कपड़े कुछ नहीं लेके जाते। हम क्या लेके जाते हैं? मसाले, पाकिस्तानी अचार, यहाँ की जो जो वहाँ चीजें नहीं मिलती हैं आराम से, यस, हम वो चीजें लेके जाते हैं। दाल लेके जाते हैं, चावल वहाँ पे अच्छे नहीं मिलते, अच्छे होते हैं लेकिन वो और तरह के होते हैं। पाकिस्तान से चावल ले गए, दाल ले गए, मसाले ले गए, हमारा ये सामान होता है। अब आप खुद देख लें, यानी वहां से आते हुए फिर हम शॉपिंग कर लेते हैं। कपड़े बाकी मेरी सारी मामा को शौक है बर्तन का, क्रॉकरी का बहुत शौक है, तो उनसे हमारी लड़ाई रहती है। ओके, और वो आपको पता है उनका वेट भी कितना होता है। यस, हाँ। तो वो कहती है ये रखना है, हम कहते हैं मामा एक निकाले, एक प्लेट निकाल ले, मेरी शर्ट चली जाएगी। तो ऐसे बस बहस में वापसी पे सामान आ जाता है, जाते हुए हम कुछ नहीं लेके जाते। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें जो सामान में हो मस्ट है? कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ से यूरोप जा रहे हैं, I कौन सी think, 2-3 चीजें जो हमेशा कैरी करती हो? स्किन केयर जो आपको सूट करती हो। जापान में इतना इंटरनेशनल जो ये ऑर्डिनरी वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं मिलते। ओके, या कहीं भी मुझे ये होता है कि मैं अपने स्किन केयर का सामान साथ ले जाऊं, और जो जैसे आपने म्यूजिक सुनना हो, आपके एयरपोर्ट्स आपके साथ हो, आपके चार्जर वगैरह आपके साथ हो, ये सब वो बाकी चीजें तो वहां से मिल ही जाती हैं, हर चीज मिल जाती है। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि एयरप्लेन से जन्नत की कोई चीज किसी ने चुरा ली हो, किसी ने बैग से कुछ चुरा लिया हो, कुछ ऐसा हुआ कोई है कभी? स्कैम हुआ हो? जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद भूल आती हूँ। मैं जब बाहर आऊंगी, यार मेरे एयरपोर्ट्स नहीं हो, मैंने पॉकेट में छोड़ दिए, फिर मैं वापस भागती हूँ, वो प्लीज आप निकलवा दें। शुक्र है मिल जाते हैं, शुक्र लेकिन है। चोरी तक की नौबत नहीं आती। मैं खुद ही काफी हूँ इस चीज के लिए। अच्छा, वैसे तो अभी जापान को एक्सक्लूड कर देते हैं, सिंस यू आर अ शॉपहॉलिक। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जाएंगे तो ना कन्वर्ट करते हैं करेंसी कि यार ये शर्ट हमें यहाँ पर अपने पैसों की करेंसी में कितने की मिल रही है। आर यू वन ऑफ दोस पीपल? आई एम वन ऑफ दोस। जाहिर बात है, वहाँ Conversion चलता डबल है। हो जाता है। हाँ, आप लेने से पहले सोचते हो, यहाँ पे जो आप टॉप ले रहे हो 5 की, हाँ। वहाँ से 15 की आ रही होती है, तो आप ओह, सोचते हो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इज इट वर्थ इट, लूं नहीं लूं? मतलब बहुत अगर अच्छे तो ले लेते हैं, वरना खैर है। अच्छा, कोई Okay. ऐसी विश लिस्ट या बकेट लिस्ट है कि मुझे ये जगह देखनी है दुनिया में, या कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है अभी तक? मेरी है नॉर्वे। ओके, मेरा शौक है कि नॉर्वे का हाईवे है एक, और वो मैंने आज से 10 साल पहले देखी थी उसकी एक वीडियो। बारिश हो रही थी और वो हाईवे के ऊपर, क्योंकि नीचे समुंदर है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मेरा ड्रीम है कि मैं उस पर ड्राइव करूँ एक दफा, ओके। और स्विट्जरलैंड देखूं। वो बचपन में देखा हुआ, हाँ। याद नहीं है, अभी देखो तो दिल करते कि जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फ्लाइट मिस हो गई हो, 15 घंटे का ले ओवर हुआ हो? फ्लाइट मिस तो कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत Nice. पंक्चुअल हूँ इस चीज में कि मेरी आदत मेरे पापा पे है। मैं पैरानॉइड किस्म की लड़की हूँ कि मैं 2 घंटे पहले गेट पे बैठ जाऊंगी। और एक दफा ऐसे हुआ था कि हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट पे थे, और मामा और अलिशा अलग थे, मैं और पापा अलग थे, हम 4 लोग थे। अब इन्होंने कहा कि अलिशा रेडी हो रही थी, क्योंकि 15 आवर्स का लेओवर था, तो हम फ्रेश होके निकल रहे थे। 15 आवर्स? 15 आवर्स। तो मैं और पापा हमने कहा चलो हम गेट की तरफ जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। हम लोग वहां पहुंच गए, फ्लाइट में 5 मिनट रह गए, और हम लोग बाहर खड़े हुए गेट के, पापा और मैं दोनों पैरानॉइड है। हमें ऐसे हम स्वेटिंग हो रही है, हम कह रहे हैं यार मामा और लिशु को यहाँ नहीं छोड़ सकते, पापा क्या करें, मिस कर दे फ्लाइट। बेटा तुम पागल हो गई हो, कहाँ है वो? इन्होंने पापा गुस्से वाले हैं, उन्हें पता भी था फ्लाइट है, ऐसे कोई करता है। वो अभी भी तैयार हो रही होगी, कहाँ रह गई, ना फोन उठाए कोई, इंटरनेट वहां पे नहीं था। पापा वापस गए जहाँ पे हम थे, उसमें लाउंज में, वहां से वापस है, कहीं अलिशा और मामा नहीं मिले। हमने कहा चलो अब ये करते हैं कि हम जाते हैं प्लेन में, और जाके उनसे बात करते हैं कि 2 लोग मिसिंग है, तो आप उनका ना अनाउंसमेंट करवा दो, हमें पता चले। मैं उधर गई हूँ, मैंने पूछा कि कहते सिर्फ आप 2 लोग रह गए हैं बैठने वाले। मैंने कहा क्या? कहते पूरा प्लेन सब आ गए पैसेंजर्स, आप दोनों रह गए। मैंने कहा जरा चेक करें, अलिशा और इमराना आ गई हैं। कहते वो तो कब की बैठी हुई है। मैंने यूँ पापा को देखा, पापा ने मुझे, अब पापा इतने गुस्से में थे, अब मुझे नहीं समझ रही वो कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि हम लोग उधर गेट के बाहर खड़े रहे हैं। हाँ। और जब हम अंदर गए तो मामा गुस्से में।
कहाँ थे तुम लोग, हम परेशान है, प्लेन ये फ्लाई होने वाला है और आप लोग अब आ रहे हो। हाँ तो अच्छा, वो वैसे एक- वो लोग तैयार थे आप लोग को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि नहीं वो तो वो बैठ चुके उन्हें उन्हें पापा को अलग गुस्सा था, मामा को अलग, और मैं बीच में बेचारी पिस रही थी यस कि मेरी क्या गलती है, हमें ये था आप लोग नहीं है, और आपको ये था कि हम नहीं है। वो एक ऐसा टाइम है कि अभी भी मैं सोचूं ना तो मैं कहती हूँ यार हम कितने परेशान थे, क्या हो जाना था मैक्सिमम, अगली फ्लाइट लेके आ जाना था या हाँ। कुछ भी। हाँ लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि अभी तक मुझे ये याद है। अच्छा, फैमिली के साथ ट्रैवल करने की एक सबसे अच्छी चीज कौन सी है और एक वो चीज कौन सी है कि यार ये क्यों? फैमिली के साथ अच्छी चीज ये है कि आपको कंपनी अच्छी मिलती है, और क्योंकि अलिशबा मेरी बहुत बहुत बनती है आपस में, तो हम लोग ट्रैवलिंग को अगर वो 20 घंटे की भी फ्लाइट है तो हम उसे एंजॉय करते हैं। ओके लेकिन बुराई ये है कि जैसे अभी उन्होंने किया, अलिशबा तैयार हो रही है, हम लोग गेट पे पहुंचे हुए हैं, प्लीज आ जाओ लिशी। वो मुझे होता है कि चलो अब सारे साथ हैं तो कोई टेंशन, कोई इस तरह की चीज ना हो जिसपे पापा का मूड खराब हो, मामा का भी खराब हो। और वो पूरी Okay. फ्लाइट पापा ने गुस्से में निकाली है। अच्छा, सबसे लंबी ओह। फ्लाइट कौन सी ली है अभी तक जापान के जापान की? वो थी यहाँ से क्योंकि बीच में जब कोविड आया था ना तो हम लोग ट्रैवल करते थे थाई एयरवेज से। Okay. वो हो Okay. गई बंद कोविड में, कोई बैंकक्रप्ट कुछ ऐसा इशू हुआ था हाँ। उनका। फिर हमें जाना था एमिरेट से। अब यहाँ से एमिरेट से दुबई। आप दुबई जा रहे हो एंड देन फ्रॉम ढाई देयर तीन दुबई से। घंटे में, क्या उधर ले ओवर आपका 22 घंटे का, 22 घंटे का? 22 घंटे का ले ओवर। ओ माय और गॉड। उसमें हमें ये नहीं था कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके वो आपको पता है कि होटल ये वो फिर जाओ, travel, फिर आओ, दोबारा transport issues, security and वापिस all. आने तैयार बट हो। 22 घंटे इज अ लॉट। No. अब वो वहां पे हम क्योंकि वो वाली फ्लाइट्स है जो हम बिजनेस में कर लेते, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट्स वो हाँ। हमसे नहीं हुआ जाता। तो हम लाउंज में गए, वहाँ कॉट्स बने हुए थे, सो गए। और फिर अगली फ्लाइट जो थी वो थी 11 घंटे की। ओ माय सही। गॉड, 2 घंटे वो एयरपोर्ट 22 जाने के, घंटे 3 वो। घंटे वो, 22 मतलब घंटे। 2 से 3 दिन आप ट्रेवल कर रहे हो। हाँ मतलब बंदा अगर बहुत। फोन पे बात करे, दोस्त से तो कहे कि हाँ मैं तुम 2 दिन के अंदर 2 पहुंचने दिन में वाला पहुंच रहा हूँ, हूँ। 2 दिन में मुझे पिक हाँ। करने आ जाना। लेकिन कोविड टाइम में बहुत मुश्किल भी हो गया था ट्रैवल करना, एंड वो इसी वजह कॉन्स्टेंटली से। कोविड टेस्ट और ये या। सारी चीजें भी। वहां जाके अब वो जापानीज लोग तो वैसे ही उन्हें एक एक चीज देखनी होती है, Paranoid थे कोविड काफी, लेके है। हमारे मुल्क में एंटर ना हो जाए। Yes. वहां आप जा रहे हो, अब आप इमेजिन करें आप 22 घंटे के लेओवर से जा रहे हो, 10 घंटे की फ्लाइट ली आपने, आगे आप उतर गए, चलो यार अब इमिग्रेशन से निकलते हैं और अपना ना सफर करते हैं। वहां पे लोग खड़े हुए, वो पहना हुआ उन्होंने वो जो व्हाइट कलर का कोविड के दिनों में ये लोग पहने थे, मास्क पहना हुआ, ऊपर शील्ड पहनी हुई है, आ जाओ भाई कोविड टेस्ट हुआ, आपको कोविड नहीं है। अच्छा अब हम घर जाएंगे, नहीं, होटल में 4 दिन। अच्छा, नहीं है तब भी? तब भी। ओ माय ये नहीं सुना मैंने गॉड, कहीं। ओ माय गॉड। और उसमें हम तीनों बहनें अलग, मामा पापा अलग, मिल भी नहीं सकते आप। वाओ। तो क्या इतना- किया फिर उन 4 दिनों में? हाँ? उन 4 दिनों में क्या किया? हम लोग डिप्रेशन में आ गए थे। मैं तो 4 और- घंटे नहीं हजम कर, वो 4 दिन नहीं हजम कर पा रही। अली पहुंच गया 4 दिन में, क्या किया हाँ हम मतलब लोग? 4 दिन क्या और किया? विंडोज भी नहीं थी, विंडोज थी और उस पे ऐसे ग्रिल लगी हुई थी, जैसे आप जेल से बाहर नहीं देखते, हाँ हाँ। ओ वो वाले हालात। हाउ एक्साइटिंग। बहुत बहुत बुरा टाइम था। और हम तीनों ऐसे थे, मुझे लगता है वो खाने में कुछ ऐड भी कर रहे थे, कोई नींद की दवाई ऐड कर रहे कि थे। सोते रहे आप लोग? सोते रहे, सुबह उठ रहे हैं, खाना खाया, सो गए। जन्नत शाम- पक्की बात है ना, उन्होंने किसी वजह से बंद किया था, कोई और वजह नहीं थी। मैं और बसेस उनकी जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं उसको उन्होंने पूरे को ऐसे वो प्लास्टिक से या। ढका हुआ है, अजीब ही सिस्टम था। लेकिन बैड टाइम्स, दोज वर Bad times for रियली बैड traveling, for टाइम्स। sure. यस। अच्छा, हम जितनी भी ट्रैवलिंग की बातें करें, अभी तक सोलो ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जितनी भी लड़कियां पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, क्यों ट्रैवल करना जरूरी है उनके एक लिए? लाइफ है आपके पास, छोटी सी लाइफ है, उसमें भी घर बैठे रहोगे तो क्या फायदा। अभी आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s एंटर करोगे तो हड्डियां जवाब दे जाएंगी। फिर वहां बैठ के बेड पे बैठ के आप लोग रिग्रेट करोगे, यार मैं काश चली जितने लोग जाती। 40s में ट्रैवल करें ना, वो बुरा मान जाएंगे। मैं उनकी हड्डियां जवाब नहीं दी उन्होंने। मोस्टली लड़कियों की शादी हो जाती है और वो अपने शौहर के साथ ट्रैवल करती है। हाँ। सोलो ट्रैवल के लिए यही लाइफ है आपके पास। और ये शायद हमारा पाकिस्तान का कल्चर है कि यहाँ पे सोलो ट्रैवल को गलत माना जाता है, बाहर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी आप अपने पेरेंट्स को कहो कि आप पे ट्रस्ट करें, आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, छोटी सी दुनिया है, छोटी सी जिंदगी है, घूमो फिरो, एंजॉय करो, ना कि अपनी 40s में 50s में बैठ के आप 50s में, रिग्रेट चलो करो। 50 तक तो आ 50s में गए। बैठ के रिग्रेट करो कि काश मैं चली जाती, वो दिन थे, अब मैं अब जाऊंगी भी तो क्या होगा।
क्योंकि ये जो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, जो काउच एंड चिल और मूवी देखना और टीवी सीरीज देखना, ये भी ना हमने कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया है। हमने लोगों को इतना अपने लाउंज और बेडरूम में बंद कर दिया है, हमने तो खैर नहीं, दुनिया ने, कि उसमें से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सी हम ये पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, आपको सबको मोटिवेट कर रहे हैं। गेम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल वो ये है कि जन्नत, जब भी व्हेनेवर यू गेट मैरिड, तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे तो कहाँ करोगे अगर सोचा करने का? स्कर्दू। स्कर्दू। सोचा हुआ है, और ये अलिशा का प्लान था वैसे। अच्छा। अलिशा अपनी शादी स्कर्दू में करेगी, लेकिन तो मैंने ऑन चोरी रिकॉर्ड कर चुरा ली। लिया आइडिया। अब खैर है। मेरा भी ये था कि स्कर्दू में करें, एक छोटी सी वेडिंग हो, करीबी लोग आए, लेकिन आपको पता है कि मामा पापा, उसको भी बुलाना है, उसको भी बुलाना है, कजन के बहुत सारे। कजन को भी बुलाना ये है, तो होता है, वो जाहिर बहस है। होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैंने कन्विंस कर लिया। लेकिन ये काफी अच्छा स्मार्ट मूव के ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, तो अब अलिस्बा हाँ। विल बी लाइक अब मैं क्या करूंगी। कोई बात नहीं, मैं उससे डरती नहीं हूँ। लेकिन खैर आप ऐसी जगह करेंगे तो लोग भी कमाएंगे। लोग कम आएंगे। हाँ, लोग मेरे कहेंगे पास लोग। कौन आएगा उसका। हाँ। स्कर्दू इतना लोग ट्रैवल नहीं करते, हाँ। बाय रोड तो बिल्कुल नहीं करते। चले गुड है। वैसे अगर किसी को भी शादी में अपने कम लोग चाहिए, मैं कहूंगी स्कर्दू भाग कोई कहीं और प्लानिंग की चला हुई है जाए। स्कुर्दू में किस तरह से शादी करते हैं? हाँ, स्कुर्दू में किस तरह से शादी करते हैं, किस तरह से अरेंज करें? शादी कैसे करते हैं? मतलब मौलवी किस साहब तरह वहाँ पे से arrange निकाह करें? पढ़ाते हैं, हो जाती है शादी। अरे लेकिन इट्स ट्रैवल डेस्टिनेशन है, किस तरह से प्लान करेंगे? I'm बस sure it'll be पीछे वो व्यू बहुत अच्छा, माउंटेन्स हो, आगे बहुत प्यारा सा डिसेंट सा वाइट में डिकोर हुआ हुआ सारा, बहुत कम लोग हों, लिमिटेड से लोग हों, अच्छे लोग हों, करीबी हो, इस तरह से। अली, सही। मैं तो आपके सवाल को कुछ और ही समझ गई थी। ऐसे करते हैं शादी? करते क्या होती कैसे है किस करतू में? हमारे यहाँ तो मौलवी आते हैं, वहाँ कैसे होती है? बट एनीवे, सो जन्नत, हम गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है मेक योर ओन ट्रैवल स्टोरी। इस साइड पे पर्सनालिटीज के नाम है और इस साइड पे प्लेसेस के नाम है। करना क्या है कि एक कार्ड यहाँ से उठाना है, एक कार्ड यहाँ से उठाना है। आप इस पर्सनालिटी के साथ इस जगह पे जन्नत मिर्जा क्या कर रही थी, क्यों है आप वहाँ पे, अच्छा, सिचुएशन एक मिलेगी मुझे। सिचुएशन है, वो आपको खुद क्रिएट And you करनी can है। make any story. ओके, हाँ, सो वन कार्ड फ्रॉम हियर एंड वन हाँ। कार्ड फ्रॉम हियर। तो नाम है, जगह है, सिचुएशन आपकी होगी, स्टोरी आपकी है। ओके। क्या है? क्या नाम है? एलए, एलए है? महाजली। महाजली। यस, ओके। महाजली। तो वहाज के साथ एले क्यों जाएंगी, क्या कर रहे होंगे आप एक लोग? अवार्ड शो था, अच्छा। तो वहां पे हम गए थे, और अब वहाज को अवार्ड मिला और मैं सपोर्ट करने गई हुई थी। ओके, नाइस। Nice. अच्छा, वी हैव 3 राउंड्स, राउंड 2। ऑल राइट। ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी गेम है। Shit. क्या है? क्या? Why are you अच्छा, making these अच्छा, videos? हर क्या है? हर दफा उठा के एक ही हाँ, एक्सप्रेशन क्यों है? एक डरा No, this is so एक्सप्रेशन आता weird. है। This is so- बिलावल भुट्टो, हाँ। कोरिया। हाँ, इंटरेस्टिंग कॉम्बो वैसे। इट्स इंटरेस्टिंग क्या हो कॉम्बिनेशन। रहा है वहाँ पे? कोरिया इंटरेस्टिंग है या बिलावल भुट्टो? दोनों अच्छा। एक साथ, अलग अलग खैर थी। सही। अच्छा, तो क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आना था कोरिया, और जापान से आप 2 घंटे की फ्लाइट लेके कोरिया जा सकते हो, तो मैं वैसे वहां पे गई थी उनके साथ टिकटॉक बनाने। अच्छा, ठीक है। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, राउंड 3। सेफेस्ट ऑप्शन है वैसे ये। ना, ये बेस्ट था। हाँ। ऑलराइट। ओके। मीरा हम्म। ट्रेन स्टेशन। मीरा एंड ट्रेन क्या कर रही स्टेशन। होंगी मीरा आप जी ट्रेन ट्रेन स्टेशन में स्टेशन पे मेरे क्या साथ? कर रही हैं जन्नत के साथ? और आप क्या कर रही हैं वहाँ पे? मैं क्या कर रही हूँ, मैं वहां बैठी हुई थी, मीरा आ गई, साथ बैठ गई, और मैंने उनसे क्लासेस ली। किस चीज की? किस सही चीज है। की क्लासेस ली हैं आपने उनसे? क्लासेस ली मैंने उनसे इंग्लिश के। ओके, किसकी? इंग्लिश के। इंग्लिश की। की क्लासेस ली, Yes. ठीक है, ट्रेन ठीक है। स्टेशन पे ही क्लासेस ली? हाँ, क्योंकि सफर लंबा था, तो हाँ। बेस्ट ये था कि आप जन्नत ने कुछ- कहा पता नहीं कब कुछ दोबारा knowledge मुलाकात लेने मैंने को कहा है। एक ही दफा सारी ABCD सुना दूंगी। हाँ, एक बिल्कुल। हैविंग यू जन्नत, Thank बहुत you. मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच। आखिरी मैसेज अपने सारे फैंस को क्या देंगी? रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, Related to traveling, traveling. आई वुड से यही एज है आप लोगों की, निकलो, एंजॉय करो लाइफ को, बहुत छोटी सी जिंदगी है, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं 40 पता में आप आपको। ट्रैवल नहीं कर सकते। 40 तक पहुंचो ही ना थे, सही। क्या पता यही आपके 2-3 साल अल्लाह माफ Yeah. करे हों, तो जितनी जिंदगी है जितने उसको भी 2-3 एंजॉय साल है उसके बाद आप 40 के नहीं, हो गए। अल्लाह ना करे, हाँ। लेकिन हो सकता है 2-3 साल बाद कुछ ऐसा हो जाए कि आप ट्रैवल ना कर सको, तो
मतलब सही। जितनी जिंदगी है हाँ हाँ उसको एंजॉय करो, कल की मत सोचो, कल को एंजॉय करो, ये ना सोचो कि 10 साल बाद मैं जापान ऐसा लग जाऊंगा। रहा है जन्नत अपने फॉलोअर्स को नहीं दे रही, वो अली को समझा रही अली को है। मैं अली कह रही मैंने हूँ, बिल्कुल आप सही जवाब दिया है। जापान जाना चाहते हो कल ही जाओ, बिल्कुल क्या पता परसों को वीजा वो बंद कर दे। नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली ऑलराइट, तो हम रैप अप कर ले सेशन को, बिल्कुल। या आपको कुछ और जानना नहीं है? डेफिनेटली अब हम जापान आएंगे तो फिर आपसे टिप लेंगे इंशाल्लाह रैप अप इंशाल्लाह। करेंगे सेशन को, और जाते जाते मैं कहूंगी कि अलिशबा आपकी शादी स्कर्दू में नहीं हो रही है, आइडिया अब जा चुका है। वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। दिस इज मी हिना अल्ताफ, सैयद अली एंड जन्नत मिर्जा साइनिंग आउट। टेक वेरी गुड केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय। बाय।